तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पीडी बुक से पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101 पे निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो उत्तर इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 102 पे राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वह है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की जो मौत है वह उनके राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। प्रश्न नंबर 103 पे है प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। 104 पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। प्रश्न नंबर 105 पे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रश्न नंबर 106 पे दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। उत्तर राष्ट्रपति। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करता है। प्रश्न नंबर 107 पे संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। उत्तर बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो बहुमत के आधार पर संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। 108 पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। इन दोनों को वेतन प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 109 पे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में 1951 में अनुच्छेद 356। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, हुआ था 1951 में हुआ था। और अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 110 पे राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है 6 माह और 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम 6 माह है और अधिकतम जो है दोस्तों ये 3 वर्ष अवधि है। प्रश्न नंबर 111 पे है यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालता है।
उत्तर उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। 112 पे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है। उत्तर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को निपटाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। 113 पे प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो उनका नाम डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे। 114 पे राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उत्तर उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है तो जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। 115 पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के जो सभी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 116 पे है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 74(1) में। अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 117 में प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे। 118 पे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। 119 पे मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कार्य का काम कौन करता है। उत्तर प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कार्य का काम कौन करता है तो ये प्रधानमंत्री करता है। 120 पे मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और संहारकर्ता कौन होता है। उत्तर प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता और संहारकर्ता कौन होता है तो ये प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न नंबर 121 पे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भारत के वह विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ये अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 122 पे प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी वो थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उनका नाम है मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 123 पे प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उनका नाम है वाजपेयी जी। वाजपेयी जी जो थे प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। 124 पे यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था तो ये 1977 में यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था। प्रश्न नंबर 125 पे पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम है वीवी गिरी। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका नाम है वीवी गिरी जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 126 पे एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह है। प्रश्न नंबर 127 पे राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को जो है इसका गठन किया गया राज्यसभा का। 128 पे लोकसभा का गठन हुआ था 6 मई 1952 को।
लोकसभा का जो गठन हुआ 6 मई 1952 को किया गया था लोकसभा का गठन। 129 पे संघ सरकार का विधानमंडल है वही लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल है तो वह लोकसभा जो है संघ सरकार का विधानमंडल है। 130 पे संसद का निम्न सदन है वह लोकसभा। संसद का निम्न सदन है तो वह लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। प्रश्न नंबर 131 पे है लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। 132 पे संसद के स्थायी व उच्च सदन है वह राज्यसभा। संसद के स्थायी व उच्च सदन है तो राज्यसभा जो है ये संसद के स्थायी व उच्च सदन है। 133 पे लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है तो लोकसभा में 552 तथा राज्यसभा में ये 250 हो सकते हैं। 134 पे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है और लोकसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा वाले को 6 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 136 पे पहली बार विपक्षी दल का नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी तो 1969 में पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी। प्रश्न नंबर 137 पे राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता थे। राज्यसभा में थे कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में थे राम सुभग सिंह। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे तो ये थे कमलापति त्रिपाठी जो कि राज्यसभा में थे और राम सुभग सिंह जो थे ये लोकसभा में थे। 138 पे संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 139 पे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है ये एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। 140 पे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे उनके नाम है जीवी मावलंकर। इसका फुल फॉर्म होता है गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 141 पे राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रामादेवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी उनका नाम है BS रामादेवी जो थी ये पहली महिला महासचिव थी। 142 पे प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। प्रश्न काल की जो अवधि होती है वो 1 घंटा जो होती है प्रश्न काल की अवधि होती है। 143 पे शून्यकाल है प्रश्न काल और प्रश्न काल के ठीक के बाद के काल को हम कहते हैं शून्य काल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 144 पे लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में और दूसरे और है जो कि विधान परिषद इन सभी में जो सबसे अधिक प्रतिनिधि है वो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। 145 पे वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा
वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वह लोकसभा में पेश किया जाता है वार्षिक बजट को। प्रश्न नंबर 146 पे दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है वह हत्या से। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है जो है दोस्तों हत्या से संबंधित है 302। 147 पे धन विधेयक को परिभाषित है वह 110 में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है संविधान की। 148 पे धन विधेयक को परिभाषित है वह जो अनुच्छेद 112 में। वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है, परिभाषित है तो ये 112 में वित्त विधेयक परिभाषित है। 149 पे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। 150 पे है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है वह राष्ट्रपति की। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि 50 थे और इससे पहले भी मैंने साइंस पर जितना मतलब बनाया इस वीडियो बुक से वो 50 क्वेश्चन कोई लेवल मैंने बनाया है तो उसे भी जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों। और यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि यही सब प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को देखना पूरा दोस्तों के और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।